एपिसोड 50 लेकर आ गया वो एक्स्ट्रा विजन का। यंग वहाँ से जाओ के पास चला जाता है। जाओ बोलती है, यंग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम तो घूमने न गए थे। तभी यंग उसे गले लगा लेता है और बोलता है क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ही मिस कर रहा था। जाओ बोलती है, मैं कुछ दिनों से बहुत ही बिजी हूँ, तुम्हें तो मैंग के साथ ज्यादा समय बिताना चाहिए ना। यंग बोलता है, रहने दो, जेसिका पूरा बर्बाद कर दी है। जाओ बोलती है, यंग तुम मेरा विश्वास करो या ना करो, लेकिन जेसिका तुम्हें बहुत ही ज्यादा प्यार करती है। ये सब स्टार्ट हुआ था मिडिल स्कूल से। यंग बोलता है, क्या तुम मजाक कर रही हो ना, उस समय तो मेरा बात तो सही से होता भी नहीं था उससे। जाओ बोलती है, मैं अपना स्टूडेंट को तुमसे ज्यादा जानती हूँ, तुम एक बार सही से जेसिका से बात करके देखो। तभी यंग पर्दा लगाते हुए बोलता है, हे जाओ, क्या तुम ऑफिस में रोमांस करना चाहोगी क्या। जाओ बोलती है, नहीं बिल्कुल नहीं, शाम होने दो। यंग बोलता है, कोई बात नहीं, वैसे भी 1 घंटे के बाद शाम हो जाएगा। जाओ उसे गले लगाते हुए बोलती है, तुम सही में हमेशा मुझे परेशान करते रहते हो। यंग बोलता है, तुम तो खुद ही आई हो ना मेरे पास। तभी कोई दरवाजे को नॉक करने लग जाता है। जाओ बोलती है, धत तेरी की, कोई आ गया है। यंग बोलता है, चिंता मत करो, मैं अभी देखता हूँ कि कौन है। फिर वो एक्सरे विजन का इस्तेमाल करके देखता है तो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। जाओ बोलती है, बाहर में कौन है। यंग बोलता है, तुम्हारी मम्मी है। उसकी मम्मी बोलती है, हे जाओ दरवाजा खोलो, तुम बंद करके क्यों रखी हो। जाओ बोलती है, मैं सो रही थी, मैं अभी आ रही हूँ। फिर वो यंग को बोलती है, जल्दी जाके कहीं पर छिप जाओ, मैं कपड़ा पहनती तब तक। यंग बोलता है, मैं कहाँ पर छिपूंगा। फिर जाओ उसे अलमारी में बोलती है जाने के लिए। यंग वहाँ पर छिप जाता है और अपने मन में बोलता है, मुझे कभी लगा नहीं था कि ऐसा दिन भी आएगा। तभी जाओ दरवाजा खोल देती है। उसकी मम्मी बोलती है, तुम सुबह के टाइम में सो क्यों रही हो, क्या तुम रात को सही से सो नहीं पाई हो क्या, तुम्हारा चेहरा भी एकदम लाल हो गया, क्या तुम्हारा तबीयत ठीक नहीं है क्या। जाओ बोलती है, मॉम मैं एकदम ठीक हूँ, आप जाके बैठिए, मैं भी चाय लाती हूँ। उसकी मॉम उसका अंडरवेयर को देख के बोलती है, अब ये क्या है, हे जाओ क्या तुम कुछ पहनी नहीं हो क्या। जाओ बोलती है, नहीं मॉम ऐसा कोई बात नहीं है, मैं घर में जाके करने वाली थी। उसकी मॉम बोलती है, क्या तुम मेटल मूवी देख रही थी ना, अब तुम्हें एक बॉयफ्रेंड को खोज लेना चाहिए। जाओ बोलती है, ठीक है मॉम। उसकी मॉम बोलती है, अगर तुम्हारे शरीर से ऐसे ही पसीना बहता रहा तो तुम्हें ठंड लग जाएगा, रुको मैं अभी कोट लाती हूँ। जाओ बोलती है, रुक जाइए मॉम, मैं लाती हूँ। फिर वो अलमारी खोल के कोट निकाल देती है और बोलती है, मॉम चलिए खाना खा के आते हैं। ये बोलकर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। यंग अपने मन में बोलता है, लग रहा कि वो लोग निकल गए, मैं किसी तरह आज बच गया हूँ। फिर हमें वांग का घर में दिखाया जाता है। उसका पापा बोलता है, हे वांग तुम हमेशा ऐसा काम क्यों करते हो, तुम सभी के सामने यंग को मारने का धमकी दिए हो, अगर उसे कुछ भी हुआ तो तुम पकड़े जाओगे। वांग बोलता है, पापा मुझे माफ करिएगा, गुस्से के मारे मैं ये सब बोल दिया था। वांग बोलता है, चिंता मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। वांग बोलता है, लेकिन जेसिका तो। उसका पापा बोलता है, चिंता मत करो, मैं जेसिका और उसके पापा को मना लूंगा, वो आगे चल के पक्का तुम्हारी पत्नी बनेगी। फिर हमें अगले दिन दिखाया जाता है। यंग बोलता है, अंकल बेन कंपनी का काम कैसे चल रहा है। बेन बोलता है, मैं इसी के बारे में बात करने वाला था, सभी पेपर वर्क कंप्लीट हो चुका है, हम लोग अभी एक अच्छा जगह को खोज रहे हैं। चंग बोलता है, क्या हम लोग आसपास में जाके देखे क्या। बेन बोलता है, हाँ तुम लोग कोशिश करो। उसके अलावा मिस्टर ल्यू सजेस्ट किए हैं कि हमें यूरोपियन डिजाइनर को हायर करना चाहिए, शायद हमें उन लोगों से बात करना होगा यूरोप में जाके। यंग बोलता है, तो आप चाहते कि हम दोनों वहाँ पर जाए क्या। बेन बोलता है, हाँ बिल्कुल, मैं भी अप्लाई करता हूँ पासपोर्ट के लिए। दूसरी तरफ जिम फोन करके बोलता है, ब्रदर बाव बोल रहे हो, मैं जिम बात कर रहा हूँ, मेरा बेटा को तुम्हारी जगह में परेशान किया गया है, जब मेरा आदमी तुम लोगों से बात किया था इसके बारे में तो तुम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ा था। बाव बोलता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम इसके बारे में हाउ से बात कर लो। फिर वो ये बोलकर फोन को रख देता है। फिर जिम हाउ को फोन करता है। हाउ बोलता है, जिम क्या तुम मुझसे माफी मांगने के लिए फोन किए हो क्या। जिम ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है, बोलता है, क्या। हाउ बोलता है, तुम्हारा बेटा हमारे इलाके में बहुत ही गड़बड़ी कर रहा था, इसलिए हम लोग उसे सबक सिखाया है, अगर वो किसी और से पंगा लेता तो वो पक्का मारा जाता, अगर तुम्हें कुछ और नहीं बोलना है तो मैं रखता हूँ। फिर वो ये बोलकर रख देता फोन को। जिम गुस्से से फोन को फेंक देता, बोलता है, मैं इन लोगों को सबक सिखाऊंगा। एक लड़का बोलता है, हे ब्रदर पहले शांत हो जाओ। जिम बोलता है, टॉम तुम ही बताओ क्या करना चाहिए। टॉम बोलता है, हम लोग अपने लिए मुसीबत खड़ी नहीं कर सकते हैं, अगर हम लोग सोंगजियांग से गैंग वार कर ले तब भी हम लोग उनसे जीत नहीं पाएंगे। जिम बोलता है, क्या हम लोग बेशरम की तरह ऐसे ही बैठे रहे क्या, इससे हमारा अंडरवर्ल्ड में बहुत ही नाम खराब हो जाएगा। टॉम बोलता है, हम लोग उनका सीक्रेट के बारे में पता करेंगे। जिम बोलता है, हाँ मुझे याद आया, यहाँ पर एक किलर ऑर्गेनाइजेशन है ना जिसका नाम ब्लैक विडो है। दूसरी तरफ यंग फोन को देख के बोलता है, ये बहुत ही ज्यादा रियर फोन करती है, लग रहा है कि कोई इंपॉर्टेंट काम होगा। फिर वो फोन उठा लेता है। यंग बोलती है, यंग मैं अपने पेरेंट्स के लिए तकिया लाई थी लेकिन मैं घर में भूल गई हूँ, क्या तुम मेरे घर में जाके ले आओगे क्या। यंग बोलता है, कोई बात नहीं, मैं भी लाता हूँ। कुछ देर के बाद वो उसके घर में पहुंच जाता है और बोलता है, ओ ये रहा तकिया। तभी उसे किसी का गाने का आवाज सुनाई देता है। यंग अपने मन में बोलता है, वो बाथरूम में कोई है लग रहा है। फिर वो एक्सरे विजन से देखते हुए अपने मन में बोलता है, धत तेरी की, ये तो वही लड़की है ना
जो इनके साथ यहाँ पर रहती है, उसके बाहर आने से पहले मुझे यहाँ से निकलना होगा। तभी शेरी वहाँ पर आ जाते बोलती है, हे तुम कौन हो? यंग बोलता है, तुम्हें गलत फहमी हुआ है। तभी शेरी उसे एक जोर से किक मार देती है। यंग ये देखकर अपने मन में बोलता है, आज तो सही में मेरा लक बहुत ही बढ़िया है। शेरी बोलती है, ओ यंग ये तुम हो? यंग बोलता है, ओ तुम्हारा नाम शेरी है ना? मुझे माफ करना लेकिन मैं कुछ देखा नहीं हूँ। शेरी बोलती है, तुम यहाँ पर कैसे आ गए? यंग बोलता है, निंग मुझे चाबी दी थी ये पिलो को लाने के लिए। ठीक है अब मैं चलता हूँ। शेरी बोलती है, ठीक है। यंग अपने मन में बोलता है, ये लगा के 3 बार हो चुका है। वो लड़की का लक सही में बहुत ही बर्बाद है। जब भी वो मेरे से मिलती है वो अपना बॉडी को मुझे दिखाती रहती है। दूसरी तरफ एक आदमी बोलता है, तो बताओ तुम्हारा क्या ओपिनियन है? वो लड़का बोलता है, प्रेसिडेंट वोंग ये समय यंग को ठिकाने लगाने का नहीं है, क्योंकि वोंग उसे धमकी दिया मारने का। कैसा रहेगा कि हम लोग कोई और तरीका का इस्तेमाल करें जिससे हमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। वोंग बोलता है, वो क्या है? वो आदमी बोलता है, हम लोग जेसिका से बात करके धमकी दे देंगे उसे। दूसरी तरफ वोंग को दिखाया जाता है, वो बोलता है, आखिरकार मैं यहाँ पर पहुँच गया हूँ। डॉक्टर बोलता है, तुम सही में बहुत ही लकी हो, इसे खा लेना तो तुम्हें वाइग्रा का जरूरत नहीं पड़ेगा। और रहा बात पैसे का, वोंग बोलता है, तुम्हें पैसे के बारे में चिंता नहीं करना होगा, ये रखो 80,000। वो पैसे को देकर बहुत ही खुश हो जाता है, बोलता है, तुम्हारा शुक्रिया। वैंग वो दवाई लेकर वहाँ से निकल जाता है और अपने मन में बोलता है, चलो अच्छा हुआ कि मेरे पास ये दवाई आ गया है, अब मैं जेसिका के साथ मजे कर लूंगा। दूसरी तरफ हमें डॉक्टर को दिखाया जाता है, वो बोलता है, ओ तुम आ गई। उसकी पत्नी बोलती है, तुम इतना खुश क्यों हो? वो आदमी बोलता है, मैं भी 3 पिल को बेच के 80,000 कमाया हूँ। उसकी पत्नी बोलती है, वो किस तरह का पिल था? डॉक्टर बोलता है, मैं उसे किचन से लाया हूँ। उसकी पत्नी बोलती है, धत तेरी की, अब हम लोग गए वो आदमी मारा जाएगा। डॉक्टर बोलता है, कोई बात नहीं, वो लड़का एकदम जवान था, ज्यादा से ज्यादा उसका पेट खराब होगा कुछ ही दिनों तक। उसकी पत्नी बोलती है, वो चूहा मारने वाला दवाई था, इसलिए मैं उसे किचन में रखी थी। डॉक्टर ये सुन के शॉक्ड हो जाता है, बोलता है, क्या? फिर हमें कुछ दिन के बाद दिखाया जाता है हॉस्पिटल में। वैंग बोलता है, पापा मुझे माफ करना, मुझे वो डॉक्टर का बात नहीं मानना चाहिए था। उसकी मम्मी बोलती है, कोई बात नहीं, चलो अच्छा हुआ कि तुम्हें कुछ हुआ नहीं है। तभी एक आदमी बोलता है, प्रेसिडेंट वोंग जो डॉक्टर था वो भाग गया है, क्या हम लोग पुलिस को बुला ले क्या? प्रेसिडेंट बोलता है, नहीं इसकी जरूरत नहीं है, पुलिस आएगा तो ये बात बहुत ही ज्यादा फैल जाएगा। फिर हमें यंग को दिखाया जाता है, मैंग उसे मैसेज भेजती है, उसमें लिखा होता है, यंग क्या तुम फ्री हो क्या? आज क्या तुम मेरे साथ शॉपिंग चलोगे क्या? यंग अपने मन में बोलता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो मुझे माफ कर दिए है। कुछ देर के बाद वो वहाँ पर पहुँच जाता है। मैंग बोलते हैं, मैं अपने पेरेंट्स के लिए कुछ कपड़ा खरीदने वाली हूँ। यंग बोलता है, कोई बात नहीं, चलो चलते हैं। कुछ देर के बाद वो लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। मैंग कपड़ा देखते हुए बोलती है, ये कपड़ा कैसा है? तभी वो गलती से किसी से टकरा जाती है। तभी एक आदमी चिल्ला के बोलता है, हे क्या तुम अंधे हो क्या? तुम मेरे मम्मी से टकराए हो, तो बताओ तुम इसके लिए कैसे भरपाई करोगे? तभी यंग उसे एक जोर से थप्पड़ मार देता है। वो लड़का गुस्से से बोलता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, सिक्योरिटी सब कहाँ मर गए? जल्दी से अपना मैनेजर को लेकर आओ, रुको तुम लोग यहीं पर, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा।